सिंध का जो शेयर है वाटर रिकॉर्ड में वो है 48.76। अगर इसका 20% भी हमें कम मिलता है तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर 5 MF भी हमें कम मिल रहा है तो 5 MF कम मिलने से हमारे सिंध की कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर की तकरीबन $21 बिलियन, और उसका अगर आप 5% निकाल लें तो हर साल हमें, मेरी कैलकुलेशन ये है कि $2-4 बिलियन का सिंध को नुकसान हो रहा है, एग्रीकल्चर को नुकसान हो रहा है, और स्मॉल फार्मर, और हमारे 80% स्मॉल फार्मर्स हैं। और उसके नुकसानात ये तो वो हैं कि वो अगर ज़मीन आबाद होती, हमारे पास पानी होता, प्रोडक्टिविटी होती, लेकिन वो ज़मीन बंजर होने के जो नुकसानात हैं वो लॉन्ग टर्म नुकसानात हैं। हमारे क्लाइमेट ने हमें हिट किया हुआ है, तो इसका हल क्या? सर, इसका हल ये है कि आप ड्रिप हाई एफिशिएंसी इरिगेशन के ऊपर जाएं। जो सिंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा अपने वसाइल के हदूद में रहते हुए कर रहा है, ड्रिप इरिगेशन हम मुहैया कर रहे हैं ज़मींदारों को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। हम लाइनिंग कर रहे हैं कि पानी कुछ बचा सकें। आप हाई एफिशिएंसी में ड्रिप इरिगेशन पे जाएं, पेविड फार्मिंग पे जाएं, वर्टिकल फार्मिंग पे जाएं, आपकी पानी की सेविंग भी होगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी आपकी। आप रिसर्च के ऊपर जाएं, वो सीड हम इंट्रोड्यूस करें जो कम पानी में होते हैं। हम कन्वेंशनल सिस्टम जो फ्लड इरिगेशन है इससे हट जाएं और पानी अपना सेव करें, क्योंकि पानी अभी हमारे पास मौजूदा रिक्वायरमेंट जो अकॉर्ड था उसका ही नहीं पूरा मिल रहा। तो नई ज़मीन हम आबाद करने का नहीं सोच सकते, फ्लड इरिगेशन का नहीं सोच सकते। हमारी ऑलरेडी ज़मीन जो है वो सिंध की ऑलरेडी हिट हुई है, बीइंग लोअर राइपेरियन। हम बहुत डिस्टर्ब हैं इससे, तो हम कोशिश कर रहे हैं अपने वसाइल में स्मॉल डैम्स। सिंध ने सर 160 स्मॉल डैम्स बनाए। स्मॉल डैम बना के आप रेन वाटर कंजर्व करें और उसको यूटिलाइज करें। जहाँ जहाँ पे हमारे पास स्मॉल डैम्स की पोजीशन हैं तो हम कर रहे हैं छोटे छोटे डैम्स, जिससे कोई बड़ा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी नहीं आता और हमें लोकल आबादी नॉन कमांड एरिया जो है वो मुस्तफ़ीद हो रही है उससे। 1991 से लेके हम शार्टेजेस फेस कर रहे हैं। हम अकरमवाह लाड़ वालों को बोल रहे हैं अकरमवाह के ऊपर पानी नहीं है, हर दफ़ा धरने लगते हैं, पानी की शार्टेजेस होती हैं। तो हम इस सिनारियो के अंदर नए कैनाल की बात किस तरह कर सकते हैं, नए बैराज की बात किस तरह कर सकते हैं, जब हमारे पास मौजूदा रिक्वायरमेंट जो है, जो हम सदियों से ज़मीन आबाद कर रहे हैं, उसके लिए ही पानी अवेलेबल नहीं है। तो नया कैनाल, नए बैराज के ऊपर सिंध का स्टैंड यही है कि भाई हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं है, आप किस तरह कर सकते हैं। देखिए, पानी न होने की वजह से, अवेलेबिलिटी न होने की वजह से मंचर एशिया की सबसे बड़ी झील जो थी वो साल्टिश हो गई, पॉइजनस हो गई, क्योंकि उसमें फ्रेश वाटर आता था। अब फ्रेश वाटर की जगह पे उसमें साल्टिश पानी आ रहा है, जहरीला पानी आ रहा है बलूचिस्तान से लेके नादर्न सिंध का, और उससे हमारी झील कन्वर्ट हो गई है जहरीली। तो पानी की अवेलेबिलिटी न होने की वजह से, जहाँ से कराची का पानी आता है हमारा कोटड़ी बैराज से, जामशोरों पे साबिर भाई बैठे हुए, उनको याद होगा अच्छे तरीके से। साबिर भाई शायद 2005 था, हैदराबाद में अमवात हुई थी जहरीली पानी की वजह से, क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं था। मंचर से पानी उठाया गया, वहीं से पानी आता है कराची का। सर, मैं फिर इस बात को एम्फेसाइज करूँगा, हमारे अपोजिशन के दोस्तों के लिए फिर एम्फेसाइज करूँगा, कराची का पानी दरियाए सिंध से, कोटड़ी बैराज से, केबी फीडर नहर के थ्रू किंजर झील में आता है, और किंजर की डेटा में उनको दूंगा। बहुत सारे टाइम के ऊपर किंजर डेड लेवल पे भी पहुंची है कि कराची में एक अल्टरनेट सोर्स भी हमारे पास होना चाहिए डिसैलिनेशन का, जिस तरह से। तो जब समंदर के लिए पानी 80% टाइम, अगर आप मुझे दिनों का भी बोलेंगे ना समंदर का पानी, तो मैं आपको दिनों का भी बता सकता हूँ, मेरे पास होगा कि हर दिन समंदर के अंदर कितना पानी जाता है, वो मैं आपको डिटेल दे दूंगा समंदर की। गुलशन कलमती साहब एक बहुत बड़े आदमी थे, उसकी कराची के लिए जो कंट्रीब्यूशन थी
रिसर्च के हवाले से और कराची पे जो उसने एक मोरकतुल आरा बुक लिखी है जो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो चुकी है, कल्चर डिपार्टमेंट ने वो पब्लिश करवाई थी और EFT ने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लाया है कि कराची सिंध जी मारवी। मैं इसकी हिमायत करता हूँ रेजोल्यूशन की। बात बता दी, खुशी हो रही है कि एक कॉलेज, हम मेरे डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट से, एक कॉलेज उनके गांव में ही उनके करीब एक कॉलेज जो है हमारी न्यूली इस्टेब्लिश हुई है। तो मैं मलिर के दोस्तों से जो यहाँ पे पार्लियामेंटन से उनसे मशवरा करके डेफिनेटली उसके गांव की कॉलेज है तो उसके नाम को मैं के मंसूब करने की मैं अभी जो है यकीन दहानी करवाता हूँ। हम मूव करेंगे जो भी लीगली उसका प्रोसीजर है। बाकी रोड के हवाले से इस रेजोल्यूशन की बुनियाद पे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को लिखा जाए, कोई सूटेबल जो भी रोड हो तो उनके नाम किया जाए, तो कोई एतराज़ नहीं है। यू कैन पुट नाउ। सर, मेरी बहन ने बहुत अच्छी रेजोल्यूशन लाई है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस रेजोल्यूशन को। और क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो मौसमियाती तब्दीली, मोशन है अभी, प्राइवेट मोशन है, ठीक है, आई सपोर्ट दिस मोशन। और पूरी दुनिया में ये जो है इस वक्त इशू है, चैलेंज है और दुनिया के कई ममालिक जो है इस खतरे को फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा जो है हम जद में है माहौलियाती तब्दीली के। दुनिया में जो फैक्ट एंड फिगर्स जो आई हैं वो भी ये बताती हैं कि कनाडा जैसे मुल्क में 22,000 दरख्त हैं एक बंदे पे, पाकिस्तान में फ़कत 7 दरख्त हैं एक बंदे के लिए। तो ये यकीनन नाकाफ़ी है। गवर्नमेंट इस हवाले से अनाउंस भी कर चुकी है, लॉन्च भी कर चुकी है और हम अपनी कैंपेन भी लॉन्च कर चुके हैं। यू कैन पुट रेजोल्यूशन इन द हाउस, वी सपोर्ट इट। मोशन, सॉरी। सब मेंबर्स का ऑपोजिशन की तरफ से भी मेंबर्स आए, वो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि सर एक रेजोल्यूशन 2015 में हमने मूव किया था रिगार्डिंग पासपोर्ट एंड एयरपोर्ट एंट्री, वो जैसे बाकी पार्लियामेंटेरियंस को लाइफ टाइम दिया जाता है तो इधर के भी पार्लियामेंटेरियंस को दिया जाए ब्लू पासपोर्ट जो होता है लाइफ टाइम। तो सर ये अगर इस रेजोल्यूशन पर पहले भी मैंने एक रिमाइंडर दिया था इसलिए हाउस में खड़े होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर, तो आज भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस रेजोल्यूशन को आप असेंबली उसको वापस देखें और वापस अगर उसके ऊपर एक रिमाइंडर भेजिए फेडरल गवर्नमेंट को, तो इसीलिए रिक्वेस्ट करनी थी सर। सेक्रेटरी साहब इसका फॉलोअप कर लीजिएगा, सेक्रेटरी साहब को फॉलोअप करना है। Now the House is adjourned to meet again on Wednesday, the 30th October 2024 at 2 p.m.